खूनी दुल्हन का बदला। आज राजीव और उसके परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसकी मनपसंद लड़की से उसकी शादी हुई थी। गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। बहू, कलश पर पैर लगाकर अंदर आओ। जी माँ जी। जिसके बाद नीलम कलश के चावलों को गिराकर अंदर आ जाती है। बहू, बहुत थक गई होगी तुम। चलो जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। बाकी की रस्में कल सुबह करेंगे। चलिए भाभी, मैं आपको और भैया को कमरे तक छोड़ आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब नरेश की नजर कलश से गिरे हुए चावलों पर पड़ी, तो उसकी आंखें डर से सहम गई, क्योंकि कलश से बिखरे हुए चावल पूरे लाल हो चुके थे, जो कि किसी अनहोनी के होने के संकेत थे। ऐसे ही अब रात के करीब 2 बज रहे थे। नेहा को पायल की आवाज सुनाई देने लगी और वो अचानक उठी तो कमरे में उसे कोई नहीं दिखा। लगता है भाभी है, पता नहीं उन्हें इतनी रात में क्या चाहिए होगा। चलो चलकर देखती हूँ। ये कहकर वो बाहर जाती है और पूछती है, भाभी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आपको कुछ चाहिए था क्या? ये कहते हुए जैसे ही वो पास जाती है कि तभी नीलम एक चुड़ैल दुल्हन में बदल जाती है। नेहा ये देखकर खौफ से कांपने लगती है और जोर जोर से आवाज लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। क्या हुआ ननद जी? नई दुल्हन पसंद नहीं आई क्या? तुम सभी को मैं एक एक करके मारूंगी। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। ये कहते ही चुड़ैल नेहा की गर्दन में अपने नुकीले नाखून गड़ाकर उसे मार डालती है। अगली सुबह के 6 बजे राजीव की नींद खुलती है, तो वो सबसे पहले नीलम का चेहरा देखता है। वो देख ही रहा था कि तभी सरिता की आवाज आती है। अरे राजीव, राजीव बेटा, नरेश जी कहाँ हो आप सभी? अरे यहाँ आओ। अचानक से कमरे में सरिता की खौफ से भरी हुई आवाज आई, जिसको सुनकर राजीव घबरा गया और नीलम भी हड़बड़ा कर जाग उठी। हाय, क्या हुआ राजीव जी? ये मम्मी जी इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं क्या हुआ, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों कमरे से बाहर निकले। राजीव बेटा, राजीव। सामने का मंजर देखकर राजीव, नीलम और नरेश तीनों पर गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। जहाँ कल तक घर में खुशियों का माहौल था, आज शौक में बदल गया था। माँ, पिताजी, संभालिए अपने आप को। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, किसने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जरूर जरूर उसी ने मारा है मेरी बेटी को। वो वापस आ गई। कौन नहीं छोड़ेगी? कौन वापस आ गई है पापा जी? नीलम, पापा सदमे में है, उन्हें नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। पापा, आप चुप हो जाइए। मम्मी, आप ही समझाइए। इस घटना के बाद सभी दहशत में थे, लेकिन यहाँ सवाल ये था कि नेहा को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी? आखिर उसे मारने वाली कौन थी और उसका क्या नाता था राजीव के परिवार वालों से? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। नीलम ने इस घटना के बाद जैसे तैसे पूरे घर को संभाल लिया और कुछ दिन इसी तरह निकल गए। एक दिन नेहा के पिता उसे याद कर रहे थे, तभी हॉल में सरिता के चिल्लाने की आवाज आई। नरेश जी, अरे नरेश जी, मुझे बचाइए। नरेश ने चीख सुनकर जल्दी से हॉल की तरफ रुख किया। उसने देखा कि नीलम हवा में लटकी हुई थी और नीलम ने उसे लटकाया हुआ था। नीलम बहू, ये क्या हो रहा है? वह तुम्हारी माँ जैसी है, उन्हें नीचे उतारो। ये सुनकर नीलम चुड़ैल रूप में आ गई और नरेश का गला पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं हुआ पापा जी, मैं तो बस देख रही थी कि आप अपनी नई बहू से कितना प्यार करते हैं। अब आप ये देखिए। ये कहते ही चुड़ैल नरेश का गला दबाकर मार देती है। बहू, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे जान से मत मार। सरिता अपनी जान की भीख मांगती रहती है, लेकिन चुड़ैल दुल्हन उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपनी शक्तियों द्वारा पटक पटक कर मार देती है और वही नीलम बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुछ समय बाद राजीव आता है। माँ, पिताजी, आपको क्या हुआ? नीलम, तुम्हें क्या हुआ? आखिर ये सब किसने किया? मेरा हंसता खेलता परिवार किसने बर्बाद किया? ये सब बोल बोल कर वो फूट फूट कर रोता है। तभी वो नीलम को देखता है, तो वो उसे बेहोश पाता है और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है।
और कहता है, नीलम, जरूर हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है। कोई तो है जो हमें मारना चाहता है। तुम बस यहीं रुको, मैं अभी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके बाद राजीव चलते चलते एक तांत्रिक के पास जाता है और अपनी सारी आपबीती सुनाता है। इसके बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा भूतकाल में हुई सभी घटनाओं को देखकर कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी बचानी होगी, लेकिन तुमने अपने भूतकाल में बहुत से पाप किए हैं और उसी का प्रभाव आज तुम्हें देखने को मिल रहा है। मैं तुम्हारे उस घर की सिर्फ घेराबंदी कर सकता हूँ अपनी शक्तियों द्वारा। उसके बाद सब ऊपर वाले के हाथ में है। चलो मेरे साथ। जिसके बाद तांत्रिक राजीव के घर के चारों ओर एक लाल भभूत से घेराबंदी कर देता है ताकि कोई बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। मैंने इसे अभी के लिए टाल दिया है, लेकिन ध्यान रहे बच्चा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उस लाल घेराबंदी के कारण कोई बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश होती है, जिसके कारण वो लाल घेराबंदी बारिश के बूंदों से धुल जाती है और वो आत्मा फिर से नीलम के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्या हुआ नीलम, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या हुआ? राजीव ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सरिता उसका गला पकड़ लेती है और चुड़ैल रूप में आकर कहती है, भूल गया लालची इंसान, तू मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? कौन कौन हो तुम? लग रहा है तू भूल गया। चल मैं तुझे याद दिलाती हूँ। आज से 2 साल पहले। माँ जी, पिताजी मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे माँ पिताजी बहुत गरीब हैं। वो अब आपको और दहेज कहाँ से ला कर देंगे? उनके पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने आपको दे दिया है। भैया, आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं इन सब में? अरे जितना मिलना था उतना मिल चुका है। अब भी लास्ट वाली दुल्हन की तरह ही इन्हें ठिकाने लगा देते हैं। ठीक कह रही है बहना, माँ पिताजी से मार डालिए, इसे दफन कर देते हैं मार के घर के बाहर ही। ये कहकर पूरा परिवार उसे मारकर घर के बाहर ही दफन कर देता है। लेकिन आरती मरते मरते बोलती है, मैं वापस आऊंगी, अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। उस दिन तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफन कर दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी हर दिन आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए तड़पती थी। तुम सभी ने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ ये सब किया होगा और तुम नीलम के साथ भी यही सब करने वाले थे। लेकिन नीलम का शरीर मेरी आत्मा के लिए सही था और मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और अपना बदला ले लिया। मुझे पता था आज तुम वापस आओगी, इसीलिए मैंने पहले ही आज तांत्रिक को बुला लिया था। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है। बेटी, तेरे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। मैं तेरे और इसके बीच में नहीं आऊंगा। तो इस इंसान को मार दे, बस इस लड़की का शरीर छोड़ दे। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो आरती, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है तांत्रिक बाबा, लेकिन राजीव, तू माफी के लायक नहीं है। तुझे मौत देना मेरा लक्ष्य है। ये कहकर चुड़ैल राजीव को जान से मार देती है और नीलम का शरीर छोड़कर वो मुक्त हो जाती है। वहीं तांत्रिक नीलम को सारा सच बताकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है।